हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 देखेंगे। अगर आप इससे पहले 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आसनसोल स्टडी कैंपस में जाके वहां देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आइए हम लोग आय और व्यय पे प्रश्न जो नहीं हुआ था पिछली वीडियो में उसको देखते हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट गया है ये लास्ट उसको देखते हैं। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आखिरी वीडियो होगा और इसको हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन, ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 रुपया है तो ए की वार्षिक आय क्या है। यहाँ हमसे पूछा है कि ए की वार्षिक आय क्या है। पहले छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि आय बराबर होता है क्या। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा। यानी कि कोई अगर 100 रुपया हम बोले कमा रहा है और 20 रुपया अगर वो बचत कर रहा है तो ये 20 रुपया अगर घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा। 20 रुपया बचत कर रहा है तो खर्चा कितना निकल जाएगा, 80 रुपया निकल जाएगा। यानी कि आय बचत प्लस खर्चा को जोड़ देंगे, बचत प्लस खर्चा को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, आय निकल जाता है। अगर हम आय में से बचत को माइनस कर देते हैं, बचत को माइनस करते हैं तो मेरा खर्च निकलता है। या फिर आय में से देखिए ये अगर खर्चा को घटा देंगे, खर्चा घटाते हैं तो फिर मेरा बचत आ जाता है। तो इसको एक तो आप याद रखिएगा कि आय बराबर होता है क्या, बचत प्लस खर्च होता है। अब हम लोग क्वेश्चन जो है हम लोग का इसी बेस से बनाएंगे। इसको पहले तो एक समीकरण से बना सकते हैं, दूसरा ट्रिक से। तो पहले आते हैं ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या कर सकते हैं कि ए और बी का आय का अनुपात जो दिया हुआ है मेरा कितना दिया हुआ है, 3:2 का रेशियो दिया है तथा खर्चा का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:3 दिया हुआ है। ये आय है यानी कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है और खर्च का रेशियो दिया हुआ है यानी कि व्यय व्यय एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। मेरा रेशियो कितना, इतना दिया हुआ है। तो इसमें से अगर हम आय में से अगर हम खर्चा को घटा रहे हैं तो मेरा क्या निकल रहा है, बचत का रेशियो आ रहा है यानी कि सेविंग का रेशियो जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंस करके देख रहे हैं तो 5 में से 3 जा रहा है तो 2 हो रहा है, 3 में से 2 जा रहा है तो 1 आ रहा है। यहाँ पे बचत का जो रेशियो है बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको हमको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसका जो डिफरेंस है यहाँ गुना कर देंगे 2 से और इसका डिफरेंस जो है यहाँ गुना कर देंगे। अब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 1 5, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 1 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंस मेरा 1 1 का आ रहा है। बचत का जो डिफरेंस है, रेशियो जो है 1 1 का है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा जो रेशियो दिया हुआ कितना है, 1000 है। यानी कि 1 का वैल्यू 1000 रुपया है। तो हमसे पूछा है कि ए की वार्षिक आय क्या है। तो ए की वार्षिक आय मेरा कितना है, 6 है। तो 1 बराबर 1000, 1 का वैल्यू है 1000 तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 से गुना कर देंगे तो 6000 मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए इसका आय का जो अनुपात दिया है 3x है, ये अनुपात में है तो हम इसको 3x अनुपात 2x कर सकते हैं। और अनुपात को हम बटा में कर सकते हैं क्योंकि ये जो रेशियो होता है दो सजातीय ऐसा राशि होता है जो एक दूसरे के तुलनात्मक संबंध को बताता है, इसलिए हम इसको 3x/2x कर सकते हैं। और ये जो आय हो गया, आय में से अगर हम बचत को घटा देते हैं, आय में से अगर हम बचत को घटा देते हैं, जैसे 100 आय था 20 बचत घटा देते हैं तो मेरा खर्चा आता है। तो मेरा बचत दोनों का है, प्रत्येक का बचत कितना है, 1000 रुपया। 1000 रुपया अगर हम दोनों से माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, खर्चा का रेशियो आ जाता है। तो खर्चा का रेशियो कितना दिया है, 5:3 दिया हुआ है। यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू जो आएगा वे आ जाएगा और फिर हम उसको आय में जो है उससे हम बैठा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर जो है आपका
दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 5:3 है तथा उनके व्यय का जो अनुपात है 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। ये क्वेश्चन को भी पहले जैसा हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक की बचत जो था 1000 था, लेकिन यहाँ जो है प्रत्येक की बचत है 900 रुपया है। तो फिर भी हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं, पहला इक्वेशन से और फिर ट्रिक से। तो इसके लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे वे देखते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन से देख लेते हैं। तो दो व्यक्तियों की आय का जो रेशियो है 5x है, 5x और अनुपात 3x है, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x। फिर बोला है कि दोनों की बचत क्रमशः 1300 और 900 है, तो यहाँ 1300 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो आय में से बचत को घटा देंगे तो मेरा रेशियो जो आता है वो किसका आता है, तो खर्च का रेशियो आता है। और खर्च का मेरा रेशियो दिया हुआ है व्यय का कितना 9:5 दिया हुआ है। तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको अगर ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आय का रेशियो दिया हुआ है कितना 5:3 दिया हुआ है, व्यय का रेशियो जो दिया हुआ है कितना 9:5 दिया हुआ है, और आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत आता है। तो बचत मेरा कितना दिया है, इसका 1300 दिया हुआ है और इसका 900 दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या कि इसको हटा देते हैं, पहले गुना करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे तो इधर हो जाएगा 5×5 = 25 और इधर हो जाएगा 9×3 = 27। तो इसका जो डिफरेंस है कितना है हम देखेंगे। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो 2 का आ रहा है। फिर हम करेंगे क्या कि इसको ऊपर वाला बंद करेंगे और फिर इसी तरह गुना करेंगे। इसका गुना करेंगे इससे 9×8100 आ जाएगा आपका, और ये 13×5 = 6500, 9×8100 और 13×5 = 6500 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से 6500, यहाँ से मेरा इसका डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया था 9×3 = 27, 5×5 = 25, इसका जो डिफरेंस था 2 का था। फिर हम इसको इधर से गुना कर देंगे खर्च में और बचत में, और इसको इधर से 9×8100 और 13×5 = 6500। अब इसका डिफरेंस देख लेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6, और इधर हो गया 7 में से 6 गया तो 1, 1600। यहाँ का जो डिफरेंस है मेरा कितना है 1600, और यहाँ इसका डिफरेंस जो था इन दोनों का डिफरेंस 2 था, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आ गया 1600, यानी कि 2 का वैल्यू आ गया 1600। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ गया 800, 1 का वैल्यू आ गया 800। तो हमसे पूछा था कि प्रत्येक की आय कितनी है, तो प्रत्येक की आय, एक की आय है 5, एक की आय है 3, 1 का वैल्यू आ गया 800, तो 800 गुना में 5 यहाँ हो जाएगा 4000, और इसका कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 800 तो 3 का वैल्यू कितना होगा 800 गुना में 3 यानी कि 2400 आ जाएगा। तो यह समीकरण ना करके अगर आपको याद नहीं रहता है तो इसका समीकरण से बना लीजिए। आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा का रेशियो। अगर आप ट्रिक याद रख सकते हैं तो कुछ नहीं करना, पहले आय और व्यय लिख दीजिए, दोनों का क्रॉस गुना करके जो डिफरेंस आएगा वे, फिर यहाँ जो व्यय है व्यय को फिर क्रॉस जो बचत है दोनों का लिख देंगे अलग अलग, और दोनों को गुना करेंगे। इसका डिफरेंस जो आएगा यहाँ, तो 1 का वैल्यू आपका निकल जाएगा, यहाँ से 1 का जो वैल्यू आएगा वही आय में गुना कर देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। याद रहे कि अगर दोनों का बचत दिया रहे, बराबर दिया रहे, तो हम 1:1 का रेशियो बराबर करते हैं, डिफरेंस में घटा के करते हैं। और अगर रेशियो बराबर नहीं है तो उसको हम इसका डिफरेंस उससे, उसका डिफरेंस उसका करके रेशियो को बराबर करते हैं। अगर बचत अलग अलग दिया रहे तो आप इक्वेशन से ऐसे बना सकते हैं या फिर ट्रिक के माध्यम से ऐसे बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को तरफ देखते हैं हम लोग। ए तथा बी के वेतन का योग जो है 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनके बचतों का अनुपात जो है, बचत का जो अनुपात है 4:3 है, तो ए का वेतन कितना है, यानी कि ए का आय निकालना है। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में दे दिया गया है ए प्लस बी के जो आय का जो योग है 2100 रुपया है। अब हम यहाँ पे करेंगे कि ये अगर अपने वेतन का खर्च कर देता है कितना, ये अपने वेतन का जो भी वेतन है उसका खर्च कर देता है, अगर 80% खर्च कर देता है,
80%, 100% हम टोटल आय मान लेते हैं। अगर 80% ये खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 20% सेविंग करता होगा। तो मेरे अनुसार कि पता चल गया कि ए का जो सेविंग है कितना है, 20% है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है ए का जो सेविंग है कितना है, 4 दिया हुआ है, यानी कि 20% बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना होगा, 4/20 हो जाएगा। तो हमको आय निकालना है ए का, तो ए का आय 100% बराबर क्या होगा, तो यहाँ 100 बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना, 20 से काट देंगे 5, 5 चौके 20। ए का आय जो निकल गया मेरा कितना निकल गया, 20 बचे 5 चौके 20। ए का जो आय निकल गया मेरा कितना निकल गया, 20 निकल गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि बी जो है अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है, बी जो है ये ए का था, बी जो है अपने वेतन का 70% खर्च करता है, तो बचत कितना 30% करता होगा, आय इतना है, तो ये 30% बचत करता है। तो ये तो ए का निकल गया आय इतना। बी का अगर हम निकाले कि 30% अगर बी सेविंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बी का सेविंग दिया है कितना मेरा दिया है, 3 दिया है। तो 30% बराबर दिया हुआ है 3, 1% बराबर हो जाएगा 3/30। तो 100 बराबर क्या होगा, तो काट देंगे 3 से, 3 दहा के ये कट जाएगा, 3 बराबर 30। तो 100% निकालना है, 3 दहा के ये आ जाएगा मेरा 10। तो बी का जो आ गया जो इनकम आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। तो हम ए और बी का जो टोटल दिया हुआ है कितना, ए प्लस बी का टोटल दिया हुआ है 2100, और ए और बी का मेरे अनुसार टोटल कितना है, 20 और 10 30। मेरे अनुसार दोनों को मिला के कितना है, 30 है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कितना, 2100 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो 3 सत्ते 21, एक का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा 70 आ जा रहा है। तो हमसे पूछा क्या है कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना निकाले थे हम, एक का वेतन निकाले थे 20, तो एक का वैल्यू 70, तो 70 गुना 20 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1400। दोनों को मिला के था 2100, जिसमें से ए का वेतन अगर 1400 है तो बी का अगर निकालना पूछेगा तो 700 हो जाएगा आंसर आपको। तो इस तरीका से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी और सी के खर्च का अनुपात जो दे दिया है, जो खर्चा करता है ए और बी और सी जो खर्च करता है पॉकेट खर्च 16, 12, 9 है, तथा उनकी कुल आय जो दे दिया, तीनों को मिला के जो कुल आय है, इनकम है, वे दे दिया है 1530। यदि उनके बचत क्रमशः 20%, यानी कि ए 20% बचाता है, बी 25% तथा सी 40% है, तो बोल रहा है कि बी की आय ज्ञात करो। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हम देख रहे हैं कि ए बी सी, अगर हम देख रहे हैं कि यदि उनकी बचत क्रमशः, तो बी जो है बचत करता है 20, यानी कि आय इक्वल टू हम जानते हैं खर्च प्लस बचत, यानी कि ए जो है 20 रुपया 20% बचत करता है और 100 टोटल है, तो ये खर्च कितना करता होगा, 80। तो ए जो है ये खर्च करता है कितना, 80% खर्च करता है। लेकिन मेरा यहाँ दिया हुआ है कितना कि एक खर्च कितना करता है, तो 16 करता है। तो 80% बराबर दे दिया है मेरा 16, तो एक बराबर क्या होगा, 16/80। तो 100% बने, इसका आय कितना है वे निकल जाएगा, 100 निकाल देंगे तो ये 16 बचे 80, 5 से निकाल दिए तो 20। ये जो है ए का जो है आय है, तो ए का आय कितना हो गया, 20 हो गया मेरा। इसी तरह से अगर हम बी का देखें तो बी जो है 25% जो है बचत करता है, 25% बचत करता है, यानी कि खर्चा कितना करता है, तो 75% खर्चा करता है। तो बी जो खर्चा करता है 75%, लेकिन यहाँ बी का खर्चा कितना दिया है 12, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 75, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इतना 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी कि बी का जो आय है वो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इसी तरह से सी का देखते हैं कि सी 40% बचत करता है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, तो 60% खर्चा कर रहा होगा। 40 पर 100 में अगर 40% बचत कर रहा है, 60% खर्चा कर रहा है, तो 60% खर्चा कर रहा है। लेकिन यहाँ दिया हुआ कि खर्चा करता है कितना, 9 करता है, यानी कि 60% बराबर 9, तो एक बराबर कितना होगा 9/60, तो 100 माने, यानी कि उसका आय कितना है, तो यहाँ से काट देंगे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 20, 20 बचे 100।
तो ये 3 15, तो इसका जो आय है 15। हम तीनों को जो मिला करके जो आय दिया हुआ है कितना, 1530 रुपया दिया हुआ है। तीनों को मिला करके आय जो है 1530 रुपया दिया हुआ है आपका। और मेरे अनुसार तीनों का आय कितना है, मेरे अनुसार तीनों का आय है 6 5 11 की एक हाथ में 2 2 4 5 6 51 है। मेरे अनुसार जो दोनों का आय तीनों का आय है 2 2 4 5, ठीक है, दोनों तीनों का जो आय है मेरे अनुसार 51 है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, इसको 51 से डिवाइड कर देंगे तो 51 दिया 153 30, एक का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना, 30 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि बी की आय ज्ञात करो। तो बी की आय था कितना मेरा 16 था, तो 16 था और एक का वैल्यू कितना है मेरा 30 है। तो यहाँ से हम 30 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी की आय जो है 480 रुपया। इस तरह से इसमें किसी का भी आय पूछ देता तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है। कितना प्रतिशत मेरे खर्च की दर बढ़ाने से अनुपात 4:3 हो जाएगा। इस तरह का रेशियो में पहले भी बताए हैं कि जब भी बोले बढ़ाने, घटाने, कम, ज्यादा, अधिक, छोटा, बड़ा, जब इस जो रहता है ये क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। और इस तरह सवाल को हम डिफरेंस वाला पे ही ज्यादा जोर देते हैं। तो हमको देखने की खर्च और बचत का अनुपात जो दे दिया है 3:4 है। बोल रहा कितना प्रतिशत मेरे खर्च की दर बढ़ाने से अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम रेशियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि क्रॉस करते हैं। तो यहाँ क्रॉस करते हैं तो 3 3 9 और यहाँ क्रॉस करते हैं तो 16। तो हम देख रहे हैं कि मेरा जो बढ़ाने वाला खर्च की कितना दर बढ़ाए कि अनुपात 4:3 हो। तो हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ाया जा रहा है। तो बढ़ाना 9 और 7 16 यानी कि 7 का डिफरेंस है, 7 बढ़ाएंगे तो मेरा ये 4:3 होगा। तो 7 बढ़ाएंगे तो किस पे बढ़ाएंगे, बढ़ने वाला जो पार्ट है किस पे, 9 पे बढ़ रहा है, 9 पे बढ़ रहा और हो रहा है कितना प्रतिशत। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। तो यहाँ से मेरा इसको सॉल्व कर लेंगे, 700 भागा 9, तो 9 सते 63, 7 फिर 9 सते 63 यानी कि 77 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 63 है, 7 फिर पॉइंट बैठा के शून्य बैठाएंगे तो वही 77%, ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी बोले कि कितना बढ़ाने, एक चीज याद रखें, बढ़ाने, घटाने, कम, ज्यादा, ये जो भी चीज बोलता है तो ये हमेशा याद रखें कि ये डिफरेंस का क्वेश्चन रहता है और इसको डिफरेंस के तरीका से बढ़ाते हैं। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक वर्ष पहले ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 था। एक वर्ष पहले जो है ए और बी की आय का अनुपात जो था 3:5 था। उनके पिछले वर्ष यानी कि एक वर्ष पहले तथा इस वर्ष यानी कि वर्तमान, इस वर्ष के आय का अनुपात दे दिया है 2:3 तथा 4:5। यदि उनकी कुल वर्तमान आय 4300 रुपया और प्रेजेंट में जो दे दिया है कितना है, दोनों को मिलाकर के कुल आय, वर्तमान आय कितना है तो 4300 रुपया है। तो प्रत्येक की वर्तमान आय प्रेजेंट का बताना है हमको। मेरा यहाँ रेशियो जो दिया है, यहाँ देखिए दिया हुआ है ए और बी की आय का जो रेशियो दिया हुआ है, आय का रेशियो दिया हुआ है 3:5। ये 3:5 जो रेशियो दिया है कब का दिया है मेरा, एक वर्ष पहले का, यानी कि ये पहले वाला एक वर्ष पहले वाला रेशियो मेरा दिया हुआ है कितना 3:5। फिर बोल रहा है कि उनके पिछले वर्ष यानी क्या पहले, तो यहाँ पे जो पिछले वर्ष और इस वर्ष यानी कि वर्तमान, पिछले वर्ष को हम पहले वर्ष भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं पहले, यानी कि पहले और वर्तमान का जो रेशियो है ए और बी का जो रेशियो है इस वर्ष उनके पिछले यानी कि पहले वर्ष और इस वर्ष वर्तमान का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है। और फिर सेकंड में कितना है ए और बी का 4:5 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए का जो पहले जो रेशियो था कितना था 2 था, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यानी कि 2 का वैल्यू पहले मेरा अभी मेरा कितना है, पहले मेरा था 2, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 3 है, यानी कि 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना
3, तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 3/2। हमको तो 1 बराबर इतना, तो वर्तमान का हमको चाहिए, तो ये 3 बराबर क्या होगा 3 के लिए यहाँ से गुना कर देंगे, तो ये मेरा क्या आएगा वर्तमान आ गया। ए का वर्तमान आ गया मेरा कितना इतना। इसी तरह से हम बी का निकाल लेते हैं। बी का पहले था कितना 4 था। बी का जो पहले का जो रेशियो था कितना 4 था, लेकिन यहाँ पहले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि 5 है, यानी कि 4 का वैल्यू दिया हुआ 5, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5/4। तो करंट में कितना है, यानी कि वर्तमान में अभी कितना है ये निकाल लेंगे, तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए ए और बी, ये ए का करंट हो गया और ये वाला जो है ये ए का करंट हो गया और ये बी का करंट यानी कि वर्तमान हो गया। तो ए का करंट देख रहे हैं कितना 3/9/2 हो जा रहा है, और बी का जो करंट में है कितना है 25/4 हो जा रहा है। अब इसको हम कर लेंगे, 2 से 2 काट देंगे, ये 2 हटाने के लिए अब क्या करेंगे 2 को यहाँ से गुना कर देंगे, 2 का यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25। तो मेरे अनुसार ए और बी का वर्तमान आय कितना आ गया 18 और 25। मेरे अनुसार ए और बी का जो वर्तमान आय है वो आ गया कितना 43, और यहाँ पे जो ए और बी का जो वर्तमान आय दिया हुआ है वो कितना दिया है 4300 दिया हुआ है। तो 43 बराबर 4300, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, एक का वैल्यू आ जाएगा 100। तो हमसे ए और बी का क्या वर्तमान आय पूछा है, तो ए और बी का जो वर्तमान आय पूछा, तो ए और बी का वर्तमान आय हम कितना निकाल लिए हैं 18, और इधर निकाल लिए हैं कितना 25 निकाल लिए हैं। तो 1 बराबर 100 है, तो 18 बराबर कितना होगा 18 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना आपका 1800 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और बी कितना होगा, एक का वैल्यू है 100, तो 25 का वैल्यू कितना होगा 25 से इसको गुना कर देंगे, तो बी का कितना आ जाएगा 25 का 100 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम इस तरह से बना देंगे, दोनों का वर्तमान ए बी का निकाल लेंगे, फिर एक का जो वैल्यू आएगा उसमें गुना कर देंगे उसका वर्तमान आय में, तो मेरा इस तरह का क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी, ए को जो है बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग जो है बी के भाग से कितना अधिक है। इस टाइप का सवाल सिर्फ देखने में बड़ा है, लेकिन इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे दिया हुआ है इतना रुपया को ए बी सी में बांटा गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी में बांटा गया कितना 56,250 में बांटा गया है, तीनों के बीच में बांटा गया है। अब हमसे बोल दिया गया है हमको कि ए को जो है ए को बी तथा सी के कुल भाग का, कुल माने दोनों को जोड़ को, ए को जो मिला है बी तथा सी के, बी प्लस सी के कुल भाग का आधा मिला। कुल भाग जो था ए बी प्लस सी, इसका आधा किसको मिला है, तो ए को मिला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है, तो ये मल्टीप्लाई है तो नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए, बी प्लस सी को नीचे लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 1/2। फिर यहाँ पर इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं मिले तथा बी को जो है बी को ए तथा सी के कुल भाग का, ए प्लस सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ये भी मल्टीप्लाई है तो ये भी हम ए प्लस सी को हम यहाँ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो मेरा कितना आ जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। तो मेरे अनुसार ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 3 है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 56,250 दिया है, और मेरे अनुसार ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 3 है। तो 3 है तो एक का वैल्यू निकलेगा, तो एक से हम यहाँ भागा दे देंगे 56,250 को 3 से भागा दे देंगे, 3 इकाई 3, 2 3 अठे 24, 3 सते 21, 3 पचे 15, 1 शून्य माने 18,750। ये जो निकला एक का वैल्यू निकला, यानी एक का वैल्यू माने ए बराबर मेरा कितना निकल गया, ए बराबर निकल गया 18,750 रुपया मेरा निकल गया यहाँ से। फिर इसी तरह से हम अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा कितना आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, तीनों ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ अगर जोड़ देते हैं दोनों को तो मेरा आ जा रहा है 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरे अनुसार ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, लेकिन यहाँ पे
a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना दिया हुआ है, यानी कि 5 का वैल्यू कितना दिया 5 6 2 5 0। तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे, 5 से काट देंगे, 5 इकाई 5 5 इकाई 5 1 5 दूनी 10 5 पचे 25। तो यहाँ से मेरा 1 का वैल्यू आया 1 1 2 5 0, यानी 1 बराबर मेरे सर यहाँ इतना है और यहाँ 1 बराबर मेरा है कितना इतना। तो यहाँ से हम यहाँ बैठा देंगे 1 1 2 5 0। मेरे अनुसार यहाँ b का वैल्यू आ गया कितना इतना, a का वैल्यू आ गया कितना। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि a का भाग b के भाग से कितना अधिक है यानी कि अंतर है। अगर हमको c का भाग पूछता तो ये b वाला और ये a वाला और ये b वाला दोनों को अगर हम a और b को जोड़ देते, a प्लस b को हम जोड़ देते रेशियो को, और a प्लस b c में से ab को घटाते तो मेरा c भी निकल जाता। तो यहाँ c निकालने का दरकार नहीं है। हमसे पूछा है कि a का भाग जो है b के भाग से कितना अधिक है, तो हम a का भाग b के भाग से कितना अधिक है, तो b का भाग है इतना और a का भाग है इतना 18,750 और b का भाग है कितना 11,250। तो 18,750 में से 11,250 को घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 7500। a का भाग b के भाग से कितना अधिक है, तो 7500 अधिक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो ये सब करने का कोई दरकार नहीं रहता, सीधा क्या कीजिए कि आधा यानी कि 2 1 3 बराबर इतना, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो a निकल जाएगा और इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये b का निकल जाएगा। फिर जो पूछे आप आसानी से दे सकते हैं आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके भारों का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में कुल इतना रुपया की हानि है, इतना रुपया का नुकसान हुई, तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना है ये आपको निकालना है। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या करेंगे। तो एक हीरा अगर मान लीजिए कि कुछ भी रहता, जैसे कि कोटा है 100%, ये टूट जाएगा तो ये अनुपात में बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो बोला है कि इस प्रकार टूटा, गिरने के बाद इस प्रकार टूटा कि इस अनुपात में वे हो गया, यानी कि 1:2:3:4 के रेशियो में गिरने के बाद, टूटने के बाद इस रेशियो में ये हो गया। अगर ये नहीं गिरता तो इसका जो टोटल था कितना था 4 3 7 2 9 1 10 था। तो हमसे बोला है कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी वर्ग के, यानी कि ये था कितना, यानी कि ये हो जाएगा कितना मेरा 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100, लेकिन ये टूटने के बाद इस अनुपात में बढ़ गया है। तो इसका जब हम इस वर्ग करते हैं तो 1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाला जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कितना हुआ 16, 4 × 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 16 9 25 7 29 31 हो गया। तो यहाँ से मेरा देख रहे हैं कि ये जो आ गया है, अब जो हो गया है गिरने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया है, तो 30 हो गया। तो यहाँ से जो हम हानि देख रहे हैं कि यहाँ से जो हानि हुआ है मेरा कितना, तो यहाँ से हानि हम देख रहे हैं तो यहाँ का हानि जो हुआ है मेरा 70 हुआ है, लेकिन यहाँ जो हानि का जो बात कर रहा है कितना है 1,40,000, यानी कि 70 का वैल्यू दिया है 1,40,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे हम, कट जाएगा 7 से कट जाएगा 2 1 2 3 1 2 3 2000 आ गया। तो एक का हमसे पूछा कि बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था, तो बिना टूटा हुआ वाला मेरा भाग कितना था 100 था, और यहाँ 1 का वैल्यू आ गया है कितना 2000। तो ये 100 से गुना कर देंगे यानी कि 2 शून्य बैठा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 2 लाख रुपया जो है। तो हीरे का मूल्य कितना था, बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था, तो 2 लाख रुपया था। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हम आगे और भी नया क्वेश्चन लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।